तो फ्रेंड्स टाइम है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। या इसके 3 पार्ट हैं, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इनके चांस रहते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इनका मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू चेंज हो गई या किसी और उसमें आ सकता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. देखिए ये जो बोट वाले क्वेश्चन है जिसमें आप अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देख रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को करने का मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे इसको। सेकंड का फर्स्ट है ये। तो आप यहाँ पे पहले एक तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में समझ लीजिए। होता क्या है, मान लीजिए कोई रिवर है, ठीक है। ये कंसेप्ट बच्चों समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बोट है और जो पानी है वो इस तरफ बह रहा है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन है, जो नदी हो या कोई भी हो तो वो इस डायरेक्शन में बह रहा है और ये आपकी बोट है। अगर ये बोट और ये पानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अनुप्रवाह, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है वो भी समझा देते हैं। जो आपकी बोट की स्पीड है वो प्लस जो डाउन इस करंट की स्पीड है, मतलब जो धारा का प्रवाह है, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बोट स्पीड जो भी होगी आपकी उसमें प्लस हो जाएगा स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम मतलब धारा, जो पानी का प्रवाह है उसकी स्पीड को ऐड कर लिया जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन होने वाले हैं। सेकंड केस लेते हैं इसी में, जो अप स्ट्रीम है। सपोज कीजिए अब पानी इधर बह रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी बोट इधर चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और हिंदी में बोलते हैं प्रति प्रवाह, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, बोट की स्पीड से माइनस हो जाती है स्ट्रीम की स्पीड, जो हमारी क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी आती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम यही करते हैं कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर लेते हैं। तो एक तो आपको बच्चों ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ इस क्वेश्चन में होगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी हैं। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है तैरने की, और एंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड कितनी है। फिर यहाँ पे दो कंडीशन है, फिर उनको लगाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए मैंने क्या किया, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें देखिए वो केस 1, ये केस 1 क्या, हम अलग अलग उसको तोड़ लेते हैं पार्ट में। जैसे वो कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो केस 1 में डाउन स्ट्रीम अगर वो जाती है, ठीक है, केस 1 में डाउन स्ट्रीम, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बहुत पढ़ा है साइंस में। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पे आपने बोट की स्पीड x मानी है और स्पीड ऑफ करंट y मानी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी जा रहा है बच्चों, वो 20 किलोमीटर लिखा है साफ कि वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है। कितने टाइम में, इन 2 आवर्स इक्वल टू, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10 आवर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, x प्लस वाई इक्वल 10, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप लेंगे केस 2, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई कि अप स्ट्रीम में जो क्या होती है फाइनल स्पीड, बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस जा रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस हो गई 4 और टाइम हो गया 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हो बच्चों दो इक्वेशन बनी है, 1 और 2, इनको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर रहे हैं। मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 12/2
तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 6। ठीक है, अब ये वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में कर दीजिए। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो 6 + y = 10 हो गया, तो y इक्वल आपका 4 आ गया। तो आप लास्ट में आंसर किस तरीके से लिखेंगे, जो आपने x क्या माना था, x आपने माना था स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो आपने x माना है वो आपका आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट जो आपने माना था वो माना था y किलोमीटर पर आवर, जो आपकी वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके हो गए आंसर 6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आज की क्लास को एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।